हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पेप्टाइड बॉन्ड। ये एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग साइनॉप्सिस देखेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, और इससे आगे का जो साइनॉप्सिस है वो हम लोग पीडीएफ में देखते जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड करते जाना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो पेप्टाइड को ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीन्स होता है डाइजेस्टेड, ठीक है। अमीनो एसिड्स के शॉर्ट पॉलीमर हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। टू मॉलिक्यूल्स के बीच बनने वाले कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड्स, जब एक मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल के अमीनो एसिड ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पेप्टाइड को साइज के बेस पर प्रोटीन से अलग किया जाता है, जिसमें टिपिकली 50 से कम मोनोमर यूनिट्स जो अमीनो एसिड्स के होते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट पेप्टाइड्स डाइपेप्टाइड्स होते हैं, जिनमें एक ही पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े 2 अमीनो एसिड्स होते हैं। इसमें ट्राइपेप्टाइड्स एंड टेट्रापेप्टाइड्स एक्सेट्रा भी होते हैं। अमीनो एसिड्स जिन्हें पेप्टाइड में शामिल किया गया है उन्हें रेसिड्यूज कहा जाता है। प्रत्येक पेप्टाइड में पेप्टाइड के एंड्स पर एक एन टर्मिनस एंड एक सी टर्मिनस रेसिड्यू होता है। पॉलीपेप्टाइड एक लॉन्ग, कंटिन्यूअस एंड अनब्रांच्ड पेप्टाइड है। प्रोटीन में बायोलॉजिकली रूप से फंक्शनल तरीके से अरेंज्ड एक या एक से पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और अक्सर कोटैक्टर्स और अदर प्रोटीन से बंधे होते हैं। एमाइलॉइड बीटा जैसे लॉन्ग पेप्टाइड्स को प्रोटीन माना जा सकता है, जबकि इंसुलिन जैसे प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स माना जा सकता है। पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड का एक एमाइड टाइप होता है। इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान H2O के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड यूजुअली एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है। चूँकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं, इसलिए इसे डिहाइड्रेशन प्रोसेस माना जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड, जिसे यू पेप्टाइड बॉन्ड भी कहा जाता है। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे डेफिनेशन। तो एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप में कंडेंसेशन रिएक्शन फॉर्म होता है तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं एंड इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी को रिएक्शन के थ्रू समझाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अमीनो एसिड्स टू डिफरेंट अमीनो एसिड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप के बीच कंडेंसेशन रिएक्शन द्वारा एक साथ जुड़ने से बनने वाले एमाइड बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है एंड प्रोडक्ट को पेप्टाइड कहा जाता है एंड इसमें इन्वॉल्व अमीनो एसिड की नंबर के अकॉर्डिंग नेम दिया जाता है। इसका एग्जांपल है डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड और डेकापेप्टाइड। बिग पेप्टाइड्स को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है, जिसमें लगभग 50 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड सेम एज डेफिनेशन। यानी कि जो हम लोग डेफिनेशन में लिखे हैं ना, वहीं पे इसको फिर से लिखना है। जो पेप्टाइड बॉन्ड का हम लोग डेफिनेशन में लिखे हैं उसको यहाँ पे लिख देना, ठीक है। फिफ्थ में देखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड पार्टियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ स्ट्रॉन्ग होते हैं। वे यूजुअल डिनेट्यूनिंग एजेंट्स लाइक हीटिंग और हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन से ब्रोकन नहीं होते हैं। इन्हें निम्न द्वारा ब्रोकन किया जा सकता है। हाई टेम्परेचर पर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के लंबे टाइम तक एक्सपोज में रखने से ये ब्रोकन हो जाते हैं, फिर टूट जाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक एंजाइम जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के प्रेजेंट में, यानी कि जब डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होगा तो ये ब्रोकन हो सकते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड
ट्विस्ट एंड प्लेनर, रेसिस्टिंग फ्री रिटेंशन का विरोध करते हैं, इसलिए वे प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज्ड करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स इन चार्ज बट पोलर होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड में अमीनो ग्रुप के पोलर हाइड्रोजन एटम्स एंड कार्बोक्सिल ग्रुप के पोलर ऑक्सीजन एटम के साथ होते हैं। ठीक है, यह चैन के डिफरेंट पार्ट में पेप्टाइड बॉन्ड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की अलाउंस देता है। पेप्टाइड एमाइड लिंकेज के माध्यम से एमिनो एसिड्स को एक साथ जोड़कर बनते हैं। अदर हैंड पेप्टाइड हाइड्रोलाइसिस के रिजल्ट के रूप में फार एमिनो एसिड्स बनाता है। पेप्टाइड सिंथेसिस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होने वाले फंक्शनल ग्रुप को ब्लॉक्ड किया जाना चाहिए। प्रोटेक्टिंग और ब्लॉकिंग करने वाले ग्रुप्स को सिंथेसिस के आफ्टर उन कंडीशंस में हटा दिया जाना चाहिए जो न्यूली पेप्टाइड बॉन्ड की स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं। पेप्टाइड को अमीनो एसिड रेसिड्यूज के नंबर से डाइटेट्रा पेप्टाइड्स के फॉर्म में डिनोट किया जाता है एंड ओलिगोपेप्टाइड वर्ड का यूज 10 और लेस अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज के लिए करते हैं। हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले पेप्टाइड को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। पॉलीपेप्टाइड का 4 प्रोटीन में ट्रांजिशन अनडेटिनाइड है, लेकिन लिमिट कॉमनली अबाउट 10 केरल के मॉलिक्यूलर वेट पर मानी जाती है। इसका एग्जाम्पल है चैन के अबाउट 100 अमीनो एसिड रेसिड्यूज की नीडेड होती है। अमीनो एसिड के फर्स्ट 3 लेटर्स को पेप्टाइड के सिंबल को सिंप्लीफाई बनाने के लिए डिजाइनेशन के रूप में यूज किया जाता है। इस प्रकार शो किए गए पेप्टाइड को इस प्रकार भी दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड्स दिए गए हैं ये आप लोग बना लेना। मैं आगे बताती हूँ पेप्टाइड क्लासेस। पेप्टाइड आर डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लासेस डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर प्रोड्यूस। पहला है मिल्क पेप्टाइड। मिल्क पेप्टाइड का फॉर्मेशन मिल्क प्रोटीन के डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन या मिल्क के फॉर्मेशन द्वारा लैक्टोबैसिलाई प्रोटीनेज द्वारा बनते हैं। सेकेंड है राइबोसोमल पेप्टाइड। राइबोसोमल पेप्टाइड का सिंथेसाइज्ड mRNA के ट्रांसलेशन द्वारा होता है। इन्हें मैच्योर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए प्रोटियोलाइसिस किया जाता है। ये हायर ऑर्गेनिज्म में हार्मोन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का फंक्शन करता है। सम ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक्स के रूप में पेप्टाइड प्रोडक्शन करते हैं, जैसे माइक्रोसिन्स। उसके बाद है नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड। ये पेप्टाइड राइबोसोम के बजाय एंजाइम द्वारा एसिमिलेटेड होते हैं, जो प्रत्येक पेप्टाइड के लिए स्पेसिफिक होते हैं। सबसे कॉमन नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड ग्लूटाथियोन है, जो मोस्ट एरोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट होते हैं। अन्य नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स प्लांट्स एंड फंजाई में सबसे कॉमन है एंड नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड सिंथेसिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स द्वारा सिंथेसाइज्ड होते हैं। ये पेप्टाइड साइक्लिक होते हैं एंड इनमें हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखेंगे हम लोग पेप्टॉन्स। तो पेप्टॉन्स एनिमल के मिल्क या प्रोटियोलैक्टिक डाइजेशन द्वारा डाइजेस्ट मीट द्वारा प्राप्त होते हैं। स्मॉल पेप्टाइड के अलावा स्पेरिड्राइड मटेरियल में जैसे फैट, मिटल्स, साल्ट्स, विटामिन एंड मैनी अदर बायोलॉजिकल कंपाउंड शामिल होते हैं। पेप्टॉन्स का यूज वायरस बैक्टीरिया के ग्रोइंग के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम के रूप में किया जाता है। पेप्टाइड फ्रैगमेंट।
पेप्टाइड फ्रैगमेंट प्रोटीन के फ्रैगमेंट को रिफ़र करता है जिसका यूज सोर्स ऑफ प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। जनरली ये कंट्रोल्ड सैंपल या लेबोरेटरी के लिए एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन के प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन ये सैंपल भी हो सकते हैं जो नेचुरल इफ़ेक्ट से डिग्रेडेड हो गए हैं। उसके बाद है इंडिविजुअल पेप्टाइड। ये पेप्टाइड नेचर में वाइडली स्प्रेड होते हैं। ये जनरली स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड टॉक्सिन, पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स के रूप में होते हैं। इसमें पहला है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वाइडली स्प्रेड होते हैं। ब्रेड में 200, ब्रोकली में 140, स्पिनच में 120, चिकन में 95, पोटैटोस में 71, पेपरिका में 49, टोमेटोस में 49 एंड ऑरेंज में 40 आर स्पेशली रिच्ड इन ग्लूटाथायोन mg या फिर kg में। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक उल्लेखनीय फीचर यह है कि कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ ग्लूमिक एसिड बॉन्डेड है। द पेप्टाइड इज द कोएंजाइम ऑफ ग्लायोसैक्लेज। यह अमीनो एसिड के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है एंड इसके रेडी ऑक्सीडेशन के कारण कई रिलैक्स टाइप रिएक्शन भी इंक्लूड हैं। यह वीट के ग्लूटेन के साथ थायोल डिस्टीट्यूट इंटरचेंज के माध्यम से वीट डॉट में 2 वीट के रायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करता है। उसके बाद सेकंड है लाइसिन पेप्टाइड। अ नंबर ऑफ पेप्टाइड इंक्लूडिंग लाइसिन। ठीक है। ये पेप्टाइड ग्लूकोज के साथ ब्रोविंग रिएक्शन को डिले एंड रिटेन करते हैं, इसलिए ये ग्लूकोज युक्त फूड मटेरियल के लाइसिन फोर्टिफिकेशन के लिए उपयुक्त हैं। उसके बाद है नाइसिन। यह पेप्टाइड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के सेवरल स्ट्रैंड फॉर्म होते हैं। ये मैनी अनयूजुअल अमीनो एसिड जैसे डिहाइड्रोएलेनाइन, हाइड्रोबीटा मैथिलेनिन, लैंथियोनिन, बी मैथिल और लैथियोनिन से कंटेन होते हैं। नाइसिन ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्ली, क्लस्ट्रीडिया के अगेंस्ट एक्टिव होते हैं। नाइसिन का यूज वेजिटेबल के क्वाइनिंग यानी कि डिब्बाबंदी में माइल्ड स्टेरिलाइजेशन कंडीशन को अलाउ करते हैं। उसके बाद है एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड। एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड की आइडेंटिफिकेशन मैनी प्रोटीन्स के हाइड्रोलाइस्टेस के की गई है, स्पेशली मिल्क से। इसके अतिरिक्त फ्यू एंटीबैक्टीरियल पेप्टाइड की आइडेंटिफाइड फर्स्ट कैसिन एंड अल्फा S1 कैसिन एंड अल्फा S2 कैसिन से किया गया। एंटीऑक्सीडेंट पेप्टाइड। मिल्क पेप्टाइड से प्राप्त पेप्टाइड में एंटीऑक्सीडेंट पेप्टाइड पाए जाते हैं जो एसेंशियल फैटी एसिड के एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। मोस्ट आइडेंटिफाइड पेप्टाइड में अल्फा कैसिन के सीक्वेंस से इनकोडेड होते हैं। इसके बाद है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आप लोग बना लेना। ठीक है। रेफरेंस में देखते हैं बायोकेमिस्ट्री बाय J.L. जैन, प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय नेल्सन एंड कॉक्स, लाइफ साइंस बाय पाथफाइंडर पब्लिकेशन और बायनेट।
और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।